सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अपना जीवन इस संसार के प्रत्येक कार्य को करते हुए बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, संकल्प पूर्वक इसको प्रतिपल दिव्यता पूर्वक जीने का प्रयत्न करें। हम सबका यह जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो। हम जीवन के इस संग्राम में विजयी हो, कभी परास्त ना हो। अपने इस जीवन और इस जगत को सदा उन्नति के पथ पर, सदा कल्याण के पथ पर चलते हुए, चलाते हुए सदैव उत्साह पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। और हम प्रभु की निकटता पा करके, प्रभु के जब अंग संग होते हैं, वे जगदीश्वर जो हर पल हर क्षण हम सबके अंग संग रहते हैं, अर्थात जो कण कण में विद्यमान हैं, उनके प्रति विश्वास करके जब पूरी प्रामाणिकता के साथ हम जीवन को जीते हैं, तो इन संग्रामों में प्रभु हमको विजयी बनाते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्म तो मन से, वाणी से, शरीर से करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसको बैठे बैठे सब प्रकार से उन्नति का पथ उसके लिए खुल जाए और वह कुछ ना करे, ऐसा असंभव है। क्योंकि उस ईश्वर ने, परमात्मा ने, या जो भी हम उसको शक्ति कहें, उसने हमको कर्म के लिए जन्म दिया है। इस जीवन को कर्म की प्रधानता मान करके यदि हम वैदिक रीति नीति के साथ, वैदिक सिद्धांतों के साथ जीवन को जीते हैं, तो कभी भी हम पराजित नहीं होंगे, परास्त नहीं होंगे। कभी भी हम अपने इस जीवन से हताश, निराश नहीं होंगे। ऐसा हमको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल के, यहाँ पर 90तम सूक्तम। अब हम 90वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर है, जो हमको उत्साह देता है। ब्रह्मणि सवनानि उप। तो हम उस परमपिता परमेश्वर की संगति को प्राप्त करें तो हमारा संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होगा। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम आनो विश्वासु
हव्य इंदः हव्य इंदः समत्सु भूषतो समत्सु भूषतु समत्सु भूषतु उपब्रह्माणि उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः सवनानि वृत्रः परमज्य परमज्य ऋचिशमः ऋचिशमः। ऋग्वेद के 8वें मंडल का यह 90वां सूक्त है, जिसका यह पहला मंत्र है। ओम आनो विश्वासो हव्य इंदः समत्सो भूषतो
उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः परमज्जारिचेशमः। ॐ आनो विश्वासो हव्यः इन्दः समत्सो भूषतो उपब्रह्माणि सवनानि वृत्रः परमज्जारिचेशमः। आनो विश्वासो हव्य इंदः समत्सु भूषतु। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में कि उप जो निकट और इंद्र जो वह परम शत्रु संहारक, जो अंदर के भी शत्रुओं को, हमारे अंदर भी शत्रुओं का वास है और ये शत्रु हमको क्षण क्षण पराजित करने के लिए उद्यत रहते हैं। हम यदि थोड़ा सा भी प्रमाद करते हैं, थोड़ा आलस्य करते हैं, यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमको पराधीनता से जकड़ लेते हैं। हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और संकीर्ण विचारधारा, जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, वो इनके द्वारा जागृत हो जाती हैं। हम अपने इन शत्रुओं से बचें और उसके लिए वह जो परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा है वह इनका संहार करता है यदि हम उसकी पुकार करते हैं। प्रभु इन शत्रु नाशक जो हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं और विश्वासु समत्सु सब संग्रामों में हव्य पुकारने के योग्य होते हैं। वे प्रभु न हमें आभूषतु अलंकृत करने वाले हों, वे प्रभु हमको सदा ऊपर उठाने वाले हों, हमको सदा उत्साह में रखने वाले हों, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हों, हम सन्मार्ग की ओर प्रेरित होकर के सदा आगे बढ़ेंगे और इस जीवन और जगत को शुभ से भरेंगे, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से वो अलंकृत करते हैं। अगर हम शरीर की बात करें तो कितना सुंदर शरीर वे बनाते हैं। वे हमको कैसे कैसे दिव्य गुणों से विभूषित करते हैं। दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य बुद्धि, दिव्य विचार और दिव्य इस संसार में कर्तव्य, ऐसा जीवन जीना वास्तव में बहुत ही महनीय है, लेकिन उसकी कृपा के बिना यह हो नहीं सकता है। इसलिए हम उसकी सन्निधि को प्राप्त करें, हमको वह आभूषतु, हमको हर प्रकार से अलंकृत करने वाला हो। प्रभु आप हमको अलंकृत करिए। प्रभु को अपने हृदय में आसीन करके ही हम शत्रुओं का संहार कर पाते हैं। यदि इस जीवन में, यदि इस शरीर में, यदि इस काया में हमने अपने उस परम पिता परमेश्वर को नहीं पाया तो हमने जीवन गंवाया है। हम उस कण कण के वासी, हर क्षण जो हमको उत्साह देने वाला है, उसको मंदिर में बिठाना, उसको हृदय में बिठाना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जब ऐसा हम कर्तव्य करेंगे, अर्थात पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि नहीं प्रभु बाहर हमको कहीं खोजने जाना नहीं, वो तो हमारे अंदर सदा बैठा है, वो हमको सदा सुरक्षित रखता है, सदा रक्षण करने वाला है, ऐसा भाव जागृत होगा तो निसंदेह वे हमको हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बचाएंगे। वे प्रभु सदा ब्रह्माणी ज्ञान पूर्वक की गई स्तुतियों से तथा सवनानी यज्ञों के उप समीप होते हैं। वे जहां जहां कल्याणकारी कर्म हैं, जहां जहां कल्याणकारी भाव हैं, विचार हैं, वहां वो वास करते हैं। वे सदा पवित्रता, शुद्धता, शुचिता, समरसता,
कृतज्ञता जहां है, जहां परस्परता है, समरसता है, जहां सदाचार परोपकार है, वहां पर ही वे निवास करते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे सदा उन सज्जनों को, उन साधुओं को, उन विद्वानों को सदा प्रेरित करते हैं और प्रेरणा ऐसी देते हैं कि वे स्वयं के जीवन को भी सुंदर बनाते हैं और इस संसार के लोगों को भी जो भूल गए हैं, भटक गए हैं, अटक गए हैं विषयों में, उनको भी वे ऊपर उठाते हैं। इसी प्रकार से आगे कहा है कि वे प्रभु जहां की स्तवन हो तथा यज्ञ हो वहीं वे अपना वास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे अन्य स्थान पर है नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य हस्य बाह्यता। वे परमपिता परमेश्वर अज्ञानियों से दूर हैं और ज्ञानियों के निकट हैं। वे इस संसार के बाहर भी हैं और संसार के अंदर भी हैं। वे कण-कण में विद्यमान हैं, हर क्षण हमारे आसपास हैं, हम उनको जाने समझें। वे वास्तव में सच्चे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वृत्रहा, यहां कहा उप ब्रह्माणी सवनानी वृत्रहा परमज्ञा ऋचिशमहा। वे प्रभु वास्तव में ज्ञान की जो आवरणभूत वासना का विनाश करते हैं। जो ज्ञान के बादल होते हैं, जो अज्ञानता के बादल हैं, ज्ञान के ऊपर छाए होते हैं, ज्ञान को ढक लेते हैं, ज्ञान पूर्वक हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे इन वृत्रों को, इन वासनाओं को, इन जो बादलों को कैसे हटाएं? तो कहा वे प्रभु वृत्रहा, उस काली पट्टी को, काली चादर को, उस कालिमा को, अंधकार को, अविवेक को, अज्ञान को, अविद्या को वे प्रभु दूर कर देते हैं। वे प्रभु उसको हटा देते हैं और वही प्रभु परमज्ञा जिनाति अर्थात परमान जिनाति, अत्यंत प्रबल शत्रुओं को भी समाप्त करने वाले हैं। कोई उसके आगे टिक नहीं सकता है। हम उसको स्मरण तो करें और उसकी आज्ञा का पालन तो करें, उसकी आज्ञा में रहें। तो ये जो वेद मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है कि वे अत्यंत बलशाली शत्रुओं को भी धराशायी कर देते हैं। ऋचि समहा स्तुत्याः समा, स्तुतियों से अभिमुखीकरणीय होते हैं, अर्थात वही पूजा के योग्य हैं, वही स्तुत्य हैं, वही वर्णनीय हैं, अर्थात वर्ण करने के योग्य हैं। और जितना हम प्रभु का स्तवन करते हैं उतना ही प्रभु के समीप होते चले जाते हैं, प्रभु की निकटता हमको प्राप्त होती चली जाती है। हम संग्रामों में विजयी बने, हम संग्रामों में सदा सर्वदा सर्वत्र विजय होते हुए विजयी, अर्थात हम कभी परास्त ना हो, विजय श्री हमारे पास हो। वे ही हमारे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। वे प्रभु ही हमको बहुत ही सरलता से विजयी बना देते हैं, हमारे जीवनों को अलंकृत करते हैं। हमको संसार के जो भोगी लोग हैं वे कलंकित करने का काम करते हैं, या संसार के जो भोग हैं वे कलंकित करने का काम करते हैं। हमको तिरस्कार मिलता है जिनके कारण हम सच्चे अर्थों में पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब प्रभु की हम शरणागति में होते हैं, प्रभु का जब गुणगान करते हैं या उनके इस कल्याणी वेदवाणी को हम आत्मसात करते हैं, इस उपदेश को आत्मसात करते हैं, तो वास्तव में वे सदा हमको अलंकृत करते हैं, हमको सदा विभूषित करते हैं। हमको संसार का यह माया जाल या संसार की जो वासनाएं हैं ये दूषित करती हैं, लेकिन प्रभु की जो आज्ञा है, प्रभु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो हमको विभूषित करता है। जितना जितना हम
प्रभु का स्तवन करेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में प्रकाश आता चला जाता है। ज्ञान व यज्ञ के द्वारा हम प्रभु को समीपता से प्राप्त होते हैं। प्रभु ही हमारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। यदि प्रभु हमारे इन पराधीनताओं को, हमारी इन न्यूनताओं को दूर ना करें तो हमारा जीवन निरर्थक होगा। हम कभी भी उन्नत पथ पर नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार का जो आकर्षण है वो हमको खींचता है। संसार का आकर्षण हमको अपनी ओर आकर्षित करता है। यद्यपि इस संसार के आकर्षण में जो फंसे हुए हैं या जो फंस जाते हैं वे बाद में पछताते हैं कि हमने अपने इस जीवन को निरर्थक कर दिया, गंवा दिया। हम प्रभु के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसका आलम्बन हमने क्यों नहीं लिया? हम उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त क्यों नहीं हुए? सच्चे गुरु की जो है शरणागति को प्राप्त क्यों नहीं किए? हम अपने इस जीवन में केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हमारे पास रहता है। इसलिए हम प्रभु की कृपा, प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने मन, वाणी और अपने कर्मों में उसका आधान करें। बहुत सुंदर बात कही है। हे दीन बंधु दयाल दया दीन पर अब कीजिए। हे दीन बंधु दयाल दया दीन पर कीजिए। आयु धर्म धन और विद्या हे कृपालु दीजिए। जीवन रहे जब तक हमारा आप ही का ध्यान हो। निज जान का वरदान दो यह दूर सब अज्ञान हो। सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वेश्वर तुम्हारा नाम है। स्वीकार कीजय दास का प्रणाम है, प्रणाम है। आप ही की आश से है आश असरण शरण। आप ही पितु मातु कारण आप ही जीवन मरण। आप ही पितु मातु कारण आप ही जीवन मरण। वेद शास्त्र और उपनिषद में आपकी महिमा महान है। नहीं स्थान कोई आप ना होए जहां। शिल्पकार आपकी हर वस्तु बतलाती हमें। आंख भी अद्भुत तमाशा करके दिखलाती हमें। पशु व पक्षी जीव आदिक गुण तेरे सब गा रहे। तेरे ही करुणा से कविवर पद्य ये बना रहे। तो ऐसा प्रभु के प्रति भाव हो, तो ऐसा हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। आज यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।